जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टैक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता हिस्ट्री का। तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया? देखो, वेद त्रयी यानी तीन वेद। वैसे टोटल 4 वेद हैं। वेद त्रयी में आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 4 वेद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन तीन, अगर अथर्ववेद इसमें से निकाल दें तो इसे वेद त्रयी कहेंगे, अथर्ववेद डाल दें तो 4 वेद हो जाएंगे। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहा जाता है? जब चारों वेद इकट्ठा होते हैं तो इनको संहिता कहा जाता है। वेद कितने हैं? 4। वेदांग पूछे जाते हैं पेपर में। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद हैं 108। प्रमाणित कितने हैं? प्रमाणित हैं 12, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। 1028 क्या हैं? सूक्तियां। और 10,462 क्या है? मंत्र, जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, पता ही आपको। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की संतुतियां संग्रहित हैं तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? देखो, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले वैदिक सभ्यता का कार्यकाल बता दिया, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसमें भी 2 हैं। सबसे पहले 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। तो इसमें इसे बोलते हैं पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल। अगर 1000 से ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये पूछा जाता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इनको लोहे का ज्ञान हो चुका था। इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक काल लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में था? तो आंसर है जो, यव। नेक्स्ट, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद, दही, घी, मक्खन। तो ये सब। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो वेद कितने हैं? 4 बता चुका हूँ ऋग्वेद के बारे में। आगे है सामवेद। सामवेद में क्या है? धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर गाए जाने वाले गाने, जो ऋचाएं, उपासना, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए गाने गाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों पर प्रकाश डाला जाता है। पद व गद, पदांश, गदांश बोलते हैं, इनका वर्णन है। और यज्ञ संबंधी अनुष्ठान तो इस यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, लोक परंपराओं, धार्मिक विचारों, इनका वर्णन है। तंत्र यानी जादू टोना, इनके बारे में। तो नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ थे। गाय का 176 बार उल्लेख है। पूछा जाता है गाय का कितनी बार? 176 बार। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, ये भी सही है। पुरोहितों को दिए जाने वाले पार गायें होती थी, ये भी सही है। ना की जमीन उपयोग सभी, तो सभी सही है। दूसरा, गोप्ती किसे कहते थे? ये भी पूछा जाता है। तो राजा को गोप्ती कहा जाता था। और गोमूत कहा जाता था धनी व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। गोमूत किसे कहते थे? धनी व्यक्ति। तो गोप्ती किसे कहते थे? राजा को। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ये आंसर है आर्य सबसे पहले पमीर के पठार से आए थे। पूछा जाता है मेसोपोटामिया, पमीर के पठार से। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव में यानी 7 नदियों का समूह। 7 नदियों का समूह। 7 नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज, पुराना नाम है शतुद्री।
ब्यास पुराना नाम है बिपाशा। चिनाब पुराना नाम है अस्किनी। जेलम का पुराना नाम है वित्स्ता। घग्गर द्रासदी। तो ये अन्य नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता के मनुष्य के जीवन के आरोही के क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है। देखो, इनका जो मनुष्य के जीवन का आरोही क्रमानुसार ये किस उपनिषद से पता लगा, जपाल उपनिषद पहला। और इसमें 100 साल तक मनुष्य के जीवन की आयु बताई गई है। 25 साल, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से 100। सबसे पहले ब्रह्मचार्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, जो कि आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था धारित थी किस पर, व्यवसाय पर। ये कैसे पता लगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल से। इसमें कहा गया मेरे पिता वैद और माता चक्की चलाती और खुद क्या कवि, मैं कवि, ये कहा गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।